ये लीजिए डैड, कल से अखबारों में दीपक की तस्वीरें छपने लग जाएंगी। हाँ प्रकाश, हमें कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, कुछ पता भी चला है या यूं ही अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं? मामा, अखबारों में दीपक की तस्वीर छपवा रहे हैं, टीवी पर भी दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं किसी ने उसे देखा होगा और हमें फोन कर देगा। हेलो। हाँ जी, हाँ सुप्रिया यहीं पर है। लेकिन इंस्पेक्टर अंकल, आप मुझे बताइए ना क्या बात है। जी व्हाट? हाँ जी जी, हम लोग अभी आते हैं, जल्दी आते हैं। लेकिन आना कहाँ होगा? जी। क्या हुआ? क्या कहा इंस्पेक्टर अंकल ने? तुम ऐसे करो, सुप्रिया और कुसुम, तुम दोनों मेरे साथ अभी फौरन चलो। लेकिन कहाँ भैया? दीपक का कुछ पता चला? नहीं, उसका कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन तुम दोनों मेरे साथ फौरन चलो। हाँ? अरे घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? साफ साफ बताओ ना। मम्मा, वो बात यह है कि पुलिस को एक लाश मिली और उसका चेहरा कुछ बिगड़ा हुआ सा है। वो उस लाश की शिनाख्त करना चाहती है। नहीं, ये आप क्या कह रहे हो भैया? ये नहीं हो सकता। कुसुम बेटा, भगवान करे ऐसा ना हो, पर जाना तो पड़ेगा ही ना। मैं भी चलूंगी। हम सब चलेंगे। नहीं मम्मा, आप लोग यहीं पर रुकिए। मैं सिर्फ कुसुम और सुप्रिया को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। वहां पहुंचने के बाद मैं फोन करूँगा। ये भी ठीक है। चुप हो जा, रोने से क्या फायदा? मनोला जी, बस भी करिए। इस वक्त हौसला देने के बजाय अरे प्रमिला, संभालो अपने आप को। तुम्हारा ये हाल होगा तो कुसुम का क्या हाल होगा? अब कुछ पता भी तो नहीं है। होना बंद करो। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, वो फोन पर लाश के बारे में बात हुई थी। वो सड़क पर जो लाश मिली थी, जी हाँ, उसी के बारे में। वो तो नीचे वाले मार्ग में है। नीचे वाले मोड़? अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? कोई कहता है कि नीचे पड़ी है, कोई कहता है ऊपर पड़ी है। यहाँ पर मेरी बहन परेशान है, नीचे मेरी बीवी परेशान है। अरे आप लोग इस बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं मिस्टर, मैंने कहा ना लाश नीचे रखी हुई है। लेकिन हम लोग नीचे से ही आ रहे हैं। क्या बात है सर? अरे ने वो सड़क वाली लाश जो नीचे रखी हुई दिखा दो। वो तो सर यहीं रखी हुई है।
बस कुसुम, बस रोना नहीं, बस जाकर सुप्रिया को बता दे, वो भी तो परेशान हो रही है। चल। वकील साहब, मैं केस की नजाकत को समझ रहा हूं। मैंने 2-3 बातें प्रिया से की हैं। हाँ जी, सच कहूं, मैंने उसे कहा है कि मुझे उसकी हर शर्त मंजूर है, सिर्फ मेरा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आप अपना काम करते रहिए, प्रिया से मैं डील करता रहूंगा। ठीक है? हाँ, उसके क्या बात हो रही है? ये क्या है सुजाता? अब तुम छिप छिपाकर मेरी बातें सुनने लगी हो? नजर तो रखनी ही पड़ती है। वैसे क्या डील कर रहे हो तुम प्रिया के साथ? वो भी मुझसे छुप छुप कर। अब बकवास कर रही हो तुम। बकवास नहीं, डाउट है। और वैसे भी तुम पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब तुम्हारे दिल में तुम्हारी एक्स वाइफ के लिए प्यार उमड़ा है। आखिर वो जवान है, खूबसूरत है, माना कि उसकी हाइट थोड़ी कम है, मगर जब वो नोटों के ढेर पे खड़ी होकर तुम्हारे सामने आएगी ना, तो तुम्हारे बराबर की हो जाएगी। Shut up! आज तुमने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया। यकीनन मेरा शक गलत नहीं हो सकता। तुम चाहो तो ये सारी दौलत ले लो चंद्रिका, लेकिन मुझे आजाद कर दो। शायद इसी में हम दोनों की भलाई हो। देखिए मंजुला देवी, इस कहानी में आप अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आप तो सुखी हैं ही। और वैसे भी मैं यहाँ आपकी नहीं, अपनी भलाई करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें और 10-20 लाख रुपए देने का इंतजाम कर देती हूँ, लेकिन वैसे आपका ऑफर है तो बड़ा लाजवाब, लेकिन मेरे लिए 2 कौड़ी का भी नहीं है। संभालिए अपनी ये जायदाद और ये दौलत, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, और आप जानती हैं वो क्या है। मकसद कितना मुश्किल है, क्या तुम नहीं जानती? सोमानी परिवार की बड़ी ये भाभी, भला आपके लिए क्या मुश्किल है? मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटी। बेटी मत कहो मुझे। अगर आज के बाद मुझे बेटी कहा ना तो नहीं कहूंगी, लेकिन तुम जो चाहती हो वो भी तो नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं इस घर के दूसरे लोगों से जाके बात करती हूँ। And I'm sure they'll understand. नहीं नहीं, तुम किसी से भी एक शब्द नहीं कहोगी। तो फिर आपने भी कहा माफ क्यों नहीं देती? चंद्रिका, तुम एक औरत होकर जल्लादों की तरह बात कर रही हो। क्या तुम्हें इस बुढ़िया पर तरस भी नहीं आता? जिस औरत से मैं बचपन से नफरत करती आई हूँ, उस पर मुझे तरस कैसे आ सकता है? बस बस, अब ये रोना धोना मत शुरू करना। अपनी ये दौलत संभालो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत और दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिन और। हाँ? सुरेंद्र, वो शाम को ना तुम जल्दी घर आ जाना, फिर हम बाहर डिनर पे जाएंगे, और फिर उसके बाद ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? प्रांजू, अब तुम इस तरह के कपड़े पहनोगी? हाँ, क्यों? इन कपड़ों में क्या बुराई है? बड़ी माँ तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने के लिए मना कर चुकी है ना। और घर के लोग? देखो सुरेंद्र, घर के लोगों की बात मत करो। यहाँ बाहर वालों को तो कोई कुछ बोलता है नहीं, बस घर वालों पे जोर चलाते रहते हैं। अरे वो अनजान लड़की इस घर में आकर अपनी मनमानी किए जा रही है, उसे हर बात की छूट है। बस मुझे ही अपने ढंग से जीने का अधिकार नहीं है यहाँ। लेकिन प्रांजू, बड़ी माँ तुम्हें फिर से टोक। वो वक्त गया सुरेंद्र, अब बड़ी माँ मुझे नहीं टोक सकती, और तुम भी मुझे नहीं टोकोगे। या तो मुझे एक अलग घर लेकर दो, या तो मुझे अपने ढंग से जीने दो। प्रांजू, जो बात हो नहीं सकती तुम उसे दोहराती क्यों? ठीक है,
तुम अपनी मर्जी से जियो, लेकिन इस घर में किसी के लिए भी परेशानी खड़ी मत करो, खासकर सुमन के लिए, ओके? ओह, बड़ी चिंता रहती है तुम्हें अपनी साली की और अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं तुम्हें। मैं क्यों किसी को परेशान करने चली? सब लोग मुझे ही परेशान करते हैं। एनीवे, ये पुरानी बातें भूलो, मुझे अपने ढंग से जीने दो, बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं सिर्फ। बस नहीं खाना मुझे। और एक चम्मच खा नहीं 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 खा लो नहीं बाबा। ना। एक चम्मच खा लो। नहीं नहीं ओ बाबा खा लो ना। नहीं। ओके। हेलो, हेलो, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रिका। बड़ा डिफिकल्ट नाम है। क्या करूँ, बिल्कुल मेरी तरह। आप मेरी क्या लगती हो? मैं आपकी आंटी लगती हूँ। अरे एक और आंटी बोल दो। क्यों? मैं आपको पसंद नहीं हूँ? नहीं, आप बातें तो बड़ी अच्छी करती हैं। क्यों? अब आप यहीं रहेंगी मेरे घर में? अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं यहीं रहूँगी, वरना भी चली जाऊँगी। नहीं, जाएंगी फिर आप यहीं रहना मेरे घर। आइए, मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। वेरी गुड, चलो। तुमने पूरी रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं है, पहले ही शुरू हो गए। हाँ हाँ, मुझे फाइल मिल गई, लेकिन तुमने इस प्रोजेक्ट में गुप्ता को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? वो पुराना आदमी है, उसे इन सब चीजों की पूरी जानकारी है। तुम सबसे पहले गुप्ता से प्रोजेक्ट ओके कराओ और फिर कोई डिसीजन लेना, समझे? ओके, बाय। डैडी, देखो कौन आया है। ये मेरी नई आंटी है। चंद्रिका, तुम ये बच्चे को क्या सिखा रही हो? और तुमने इससे अपना आंटी का रिश्ता भी बना लिया, जबकि हमें भी अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारा हमारे साथ क्या रिश्ता है। क्या लगती हो तुम मेरी माँ की? क्यों मेरे माँ के कमरे में रुकी हुई हो तुम? देखो राहुल, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। मामला ही ऐसा है, माँ से रिलेटेड जो है। बुरा लगता है ना? जब इतना सब कुछ समझती हो तो फिर ये सस्पेंस किस लिए? बता क्यों नहीं देती सब कुछ? माँ के कारण। क्या? तुम्हारी माँ के कारण। जैसे उन्होंने तुम्हें कुछ पूछने से मना किया है, वैसे ही मुझे भी बताने से मना किया है। देखो चंद्रिका, तुम देखो राहुल, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए तो तुम भाई के समान हो। It's okay. विद्या, जरा चम्मच लेके आना प्लीज। क्या हुआ? क्या? Oh my God! विद्या, विद्या से हटा! विद्या, विद्या कहाँ जा रही? विद्या से हटा! Please उसकी निगाह हटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। Oh my God! विद्या हटा इसे! विद्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। Oh my God! इसे हटा! विद्या, God! इसे हटाओ! Oh my God! God! इसे हटाओ!
इतना नहीं मिस्टर, वरना कुचल के रख दूंगी। और चाची जी, चंद्रिका ने उस जहरीली कीड़े को ऐसे पकड़ा जैसे पता नहीं कोई खिलौना हो। अच्छा, मुझे तो ये चंद्रिका बहुत खतरनाक भी लगती है और चालाक भी। क्यों? तुम्हारी कुछ बात हुई उससे? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की उससे। वो खुद ही आई थी मेरे कमरे में, कह रही थी कि वो मम्मी जी के लिए यहाँ पर आई है। अब किसी को इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। पता तो करना चाहिए ना कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है हमारे घर में। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है सुषमा? ये भी ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये बात बताने आई थी। क्या हो गया है सुषमा? सुषमा अब वो पहले वाली सुषमा नहीं रही है। प्रांजल के साथ रह रह के वो भी चालाक हो गई है। अब देखो ना, चंद्रिका के बारे में जानना वो खुद चाहती है, लेकिन चाहती है कि बात हम लोग करें। देखिए मंजुला देवी, इस कहानी में आप अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आप तो सुखी हैं ही। और वैसे भी मैं यहाँ आपकी नहीं, अपनी भलाई करने के लिए आई हूँ। संभालिए अपनी ये जायदाद और ये दौलत। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, और आप जानती हैं वो क्या है। बेटी मत कहो मुझे, बेटी मत कहो मुझे, बेटी मत कहो मुझे। चंद्रिका ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं।